इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का वर्कशीट 4 में जो भी आपका क्वेश्चंस है, रेशनल नंबर है, जो भी आपका टॉपिक दिए हुए हैं उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हर एक प्रॉब्लम को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर वाइज जो भी आपका चैप्टर में क्वेश्चन दिए हुए देखेंगे, आप लोग का बुक जो दिया हुआ है वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे आपको वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा, समझाया जाएगा। सो वीडियो को ध्यान से देखिए और हर एक क्वेश्चन को समझिए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कैसे पैटर्न को वहाँ फॉलो किया जा रहा है और हम लोग कैसे उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आपका बुक में देखेंगे वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। ठीक है, अगर आपको -1/5 का अगर उल्टा लिखना होगा तो क्या लिखाएगा, 4 का उल्टा लिखना होगा तब क्या लिखाएगा। उसके बाद 11/-12 का उल्टा लिखना होगा तो क्या होगा, एंड -2/-19 का उल्टा लिखना होगा तब क्या लिखेंगे। तो आप लोग पहले ही पढ़े हैं, जब उल्टा लिखने के लिए होता है तो हम लोग उसको अपोजिट कहते हैं, यानी कि आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो उल्टा होके आपको हो जाता है 5/-1। ठीक है, यहाँ पे आपका उल्टा करके हो जाएगा -5। ठीक है, अब देखेंगे 4 है तो हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है। ठीक है, कोई भी नंबर रहेगा तो उसके नीचे आपको 1 होता है, तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है 11/-12। अगर हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो आपका हो जाएगा 12/11, लेकिन साइन इसे कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे -12/11। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ -2/-19 है, अगर हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे -19/-2, -19/-2। हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन में क्या हो गया, आपको उल्टा हो गया। आपका ये -5 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, यह -12/11 हो जाएगा और यहाँ -19/-2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 2 है, चेक इफ द रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 इज 3/2। क्या -2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 होगा? आपका चेक करेंगे, आपका नहीं होगा, नो। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो -2/3 का उल्टा होता है, अपोजिट होगा आपको -3/2, लेकिन यहाँ पे आपका 3/2 दिया हुआ है, माइनस का साइन नहीं है, इसलिए आपका ये नो कहलाएगा। ठीक है, यस नहीं कहलाएगा। उल्टा लिखा हुआ है लेकिन आपका इसमें माइनस साइन जो है वो मिसिंग है, इसलिए आपका नो कहलाएगा ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चेक इफ द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -5, -1/5 इज -5। ठीक है, यहां देखिए आपका क्वेश्चन 1 जैसा हो गया, यहां लिखेंगे -1 का /5 करेंगे तो आपको -5/1 = -5 आपका होता ही है। इसको हम लोग उल्टा कर दिए। ठीक है, यानी आपका क्या होगा, यस हो जाएगा, इसको आप यस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई दैट x - y पावर -1 इज नॉट इक्वल टू x पावर -1 - y पावर -1 बाय टेकिंग x = -2/7 और y = 4/7। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ देखिए जो x और y का वैल्यू होगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसे, देखिए x - y का पावर -1। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी नंबर में पावर में अगर माइनस दिया हुआ है, ठीक है, यहां समझिए बात को कैसे होगा। अगर यहां लिखा हुआ है ऐसे समझिए 2/3 लिखा हुआ है और यहां पावर -1 लिखा हुआ है, तो
पावर में जो माइनस है उसको हटाने के लिए हम लोग इस नंबर को जो है उसको हम लोग उल्टा करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/2 होगा। 3/2 होगा। ये पावर जो है -1 वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो, अगर मान लीजिए 5/4 लिखा हुआ है, ठीक है, या 4/5 लिखा हुआ है, यहाँ -1 लिखा हुआ पावर, तो इसका मतलब ये होगा कि 5/4 हम लिखेंगे, -1 आपको हट जाएगा, यानी उल्टा कर देंगे। अगर कोई नंबर में 4/7 लिखा हुआ है तो इसमें क्या करेंगे? -1 ये भी है तो आपका हो जाएगा 7/4। यहाँ पे आपका -1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए करना क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां लिखेंगे x - y पावर -1 इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहां लिखेंगे -2/7, उसके बाद माइनस यहाँ 4/7 और यहाँ -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे में हो जाएगा 7 -2, उसके बाद -4, यहाँ कितना हो जाएगा? -1। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 -4 कितना होता है? -6/7 हो जाएगा, और यहाँ पावर -1 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ -6 दिया हुआ है या 7 दिया हुआ है, पावर -1 दिया हुआ है, इसको हम उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे तो आपको हो जाएगा -7/6, और ये आपको माइनस जो है क्या खत्म हो जाएगा। आपका आंसर क्या आया? -7/6 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां लिखेंगे x पावर -1 y पावर -1, यहां लिखेंगे -2/7, ठीक है, पावर -1 माइनस y का वैल्यू आपका हो गया 4/7 और -1, ये हो गया आपको पावर में। अब हम लोग इसको उल्टा करेंगे, क्योंकि पावर में -1 दिया हुआ है, इसको उल्टा करेंगे तो माइनस में जो पावर दिया हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। इसको लिखेंगे ऐसे, -7/2 हो जाएगा, माइनस ये आपका 7/4 हो जाएगा। ठीक है, यहां हो जाएगा आपको -7/2 माइनस ऊपर आ जाएगा, और यहां -7/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, और ये आपको हो जाएगा -14, और उसके बाद -7 इक्वल टू क्या हो गया? -21/4। अब ये देखिए क्या लिखा, यहाँ कितना आंसर आ गया? -7/6, और यहाँ आपको आ गया -21/4। दोनों इक्वल हुआ? नहीं हुआ। यहाँ लिखेंगे x - y पावर -1 इज नॉट इक्वल टू x पावर 1 माइनस y पे पावर -1 वेरीफाइड। दोनों आपका इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, आपको यही वेरीफाई करना है। बस आपको करना क्या है कि जो भी पावर माइनस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको उल्टा कर दिए। -2/7 का -7/2 हो गया, यहाँ 4/7 का 7/4 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको हम सॉल्व कर दिए एलसीएम निकाल के, तो आपका हो गया 21/4, और यहाँ पे आपका हो गया -7/6। आपका दोनों का आंसर अलग अलग हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 5, वेरीफाई दैट x + y -1 इज नॉट इक्वल टू x पावर -1 प्लस y पावर -1 बाय टेकिंग x इक्वल टू 5/9 एंड y इक्वल टू -4/3। सेम यही क्वेश्चन है जैसे 4 में बनाया है आपने, इसमें भी वही चीज करेंगे हम लोग। यहां लिखेंगे x + y और पावर -1, ठीक है। यहां वैल्यू क्या हो गया उसका, लिखेंगे 5/9 प्लस -4/3 और पावर में -1। यहां लिखेंगे दोनों का एलसीएम हो जाएगा 9, यहां लिखेंगे 5 प्लस माइनस माइनस, और 3 3 जा 9 होता है तो 4 3 जा 12 हो गया। ठीक है, और यहां लिखेंगे -1। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आपका हो जाएगा 9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो -7 हो जाएगा। ठीक है, -7/9 पावर कितना हो गया -1। इसको सॉल्व करेंगे तो -9/7
7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग -9/7 हो गया। इसको उल्टा कीजिए, देखिए 7 5 12 होता है, तो माइनस आपका 7 हो गया, तो -7/9 कर दी। यहाँ पे पावर -1 है, तो पावर है -1 को हटाने के लिए हम लोग इसको उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिया आपको, तो -9/7 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे x पे पावर -1 प्लस y पावर -1, x का वैल्यू क्या हो गया 5/9 प्लस ये -1 देंगे पावर प्लस -4/3 का पावर -1। अब इसको उल्टा कर देना है, लिखेंगे 9/5 उसके बाद प्लस -3/4 हो जाएगा। देखिए 5/9 तो 9/5 हो गया, या 4/3 था, या 3/4 हो गया, माइनस ऊपर ही रह जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको दोनों कैंसिल हो जाएगा 20, और यहां लिखेंगे 5 4 जा 20 होता है, तो 9 4 जा 36 होगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस और 5 3 जा 15 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 में से 5 गया तो 1, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी 21/20 हो गया। यहां कितना हो गया -9/7 होगा, और यहां आपको 21/20 हो गया। दोनों अलग अलग है, इसका मतलब दोनों वेरीफाई आपको नहीं हुआ। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा, लिखेंगे x प्लस y पावर -1 इज नॉट इक्वल टू x पे पावर -1 प्लस y पावर -1। बस आपको ऐसा ही सॉल्व करना है। ठीक है, देखना है कि दोनों में आपको वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको वेरीफाई करने के बाद दोनों इक्वल नहीं आया। अब देखिए क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट x इंटू वाई पावर -1 इक्वल टू x पावर -1 इंटू वाई पावर -1 बाई टेकिंग x इक्वल टू -2/3 एंड y इक्वल टू -3/4। अब क्या करना है, देखिए यहां पे आपको इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, जब वेरीफाई करेंगे ना तो दोनों का आंसर सेम आ जाएगा आपको। यहां लिखेंगे ऐसे, देखिए x इंटू वाई का पावर -1 इक्वल टू आपका हो जाएगा -2/3 इंटू -3/4, ऐसे करेंगे। अब पावर -1, अब क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां पे हो जाएगा आपको 2 2 जा 4, ये आपका 2 हो गया, तो ऊपर आपका हो जाएगा 1/2 का पावर -1 इक्वल टू आपका 2 आंसर हो जाएगा। क्यों होगा 2, क्योंकि आपको माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपका ऊपर 3 3 कैंसिल हो गया, या 2 2 जा 4 2 बचा, यहाँ पे आपका 1/2 आया, इसको उल्टा किए तो आपका 2 हो जाएगा। अब अगला स्टेप में आते हैं, अब लिखेंगे x की पावर -1 इंटू वाई पावर -1, x का वैल्यू कितना हो गया -2/3 इंटू -3/4। अब इसको हम लोग उल्टा कर दें, क्योंकि पावर -1 है, यहाँ भी पावर -1 है, इसको उल्टा करेंगे तो -3/2 इंटू -4/3 उल्टा हो गया। अब ये 3 3 कैंसिल हो गया, उसके बाद 2 2 जा 4, आपका यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, ये माइनस कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको x इंटू वाई पावर -1 इज इक्वल टू x पावर -1 इंटू वाई पावर -1। आपको दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी LHS और RHS आपका दोनों वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे आपको वेरीफाइड, है ना, इजी, आपका बहुत इजी है। दोनों में आपको आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वेरीफाई नहीं हुआ, क्योंकि उसमें नॉट इक्वल टू था, लेकिन यहाँ इक्वल है, इसलिए आपको दोनों का आंसर सेम आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 7 है, द नंबर डैश हैज नो रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल आपका नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा
जीरो, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल वो खुद होता है? तो भाई वन, दुनिया में वन ही तो है, जिसको उल्टा लिखिए सीधा लिखिए उसका रेसिप्रोकल वो खुद बन जाएगा। तो आपका वन हो जाएगा एंड माइनस वन हो जाएगा, एक वन होगा एक माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। इफ ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ बी देन बी इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? बी इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए हो जाएगा आपका। अगर ए का रेसिप्रोकल बी होगा तो बी का रेसिप्रोकल ए हो जाएगा। अब देखिए यहां लिखा हुआ है 11 इंटू 5 पे पावर माइनस वन इक्वल टू 11 पावर माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा? देखिए दोनों का अगर है यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब ये आपको 5 पे भी माइनस वन ही हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब लिखा हुआ है -1/8 इंटू डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, क्या होगा? यहां पर हम लोग -1/8 इंटू डैश कितना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका आंसर हो जाएगा, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे -8, ठीक है। तब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1 1 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डैश इंटू इतना इक्वल टू 1, इसमें हम कितना मल्टीप्लाइंग करेंगे जो आपका 1 आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको 3/, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 या 15 और 1 16, तो इसमें आपका हो जाएगा 3/16 और यहाँ माइनस का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया -3/16 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ऐसे आपका क्वेश्चन टोटल जो है वो बनेगा, ठीक है। तो ये आपको वर्कशीट 4 में जितने भी क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कस किया गया जो आपके बुक में दिया हुआ है, और आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बना हुआ है, सारे चैप्टर जितने बन रहे हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 सभी का क्वेश्चन आपको सॉल्व किया गया है। अब उसको जो क्लास 7 का प्लेलिस्ट है, मैथ्स का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको चैप्टर वाइज वर्कशीट वाइज टॉपिक आपको मिल जाएगा।